अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माजी सदर साहब, मुकर्रम एसातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का उन्वान है मदारिस की अहमियत व इफादियत। ये एक लातवाल और वसी उन्वान है कि जैसे इस सरजमी पर इंसानियत के लिए इस्लाम की जरूरत, कि दया रे यार की अजमत को कोई क्या समझे, दया रे यार की अजमत को कोई क्या समझे, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हाज़रीन मजलिस, ये इल्म ही वो चीज है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाता है। ये इल्म ही है जिसकी वजह से हम अल्लाह को अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाकर इस दुनिया में भेजा ताकि वो आने वाले इंसानों को इंसानियत का रास्ता दिखाए। इसी तरह तमाम अंबिया इकराम को इल्म अता किया गया और हमारे प्यारे नबी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का इल्म दिया गया। उन्होंने ये इल्म सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को सिखाया, उन्होंने ताबईन को सिखाया और उन्होंने ताबईन को सिखाया और इन सबसे होता हुआ ये इल्म आज हम तक पहुंच रहा है। हाज़रीन मजलिस, इस इल्म का हम तक पहुंचने का जरिया सिर्फ और सिर्फ ये मदारिस है जो हमें दीन का सही इल्म अता करते हैं। जिंदगी गुजारने का जो तरीका अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया है वो हम इन मदारिस से हासिल करते हैं, जिसके बाद हम एक अच्छे और बाअमल मोमिन बनकर कौम मिल्लत की खिदमत कर सकते हैं और दीन इस्लाम और अल्लाह के तारुफ को आम कर सकते हैं। मुझे बताइए कि किस आगे की किताब में लिखा है कि माँ बाप के क्या हकूक है, या पड़ोसियों के क्या हकूक है, या मुस्लिम गैर मुस्लिम के क्या हकूक है? किसी ज्योग्राफिया, इंजीनियरिंग या साइंस की किताबों में यह नहीं लिखा कि हलाल और हराम क्या है। इसका इल्म हमें इन्हीं मदरसों से हासिल होता है। चीन और जापान जैसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाले मुल्कों की डिक्शनरी में तहारत का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। वो कुत्ते और सूअर तक खा लेते हैं। अगर हमसे कहे तो हम कहेंगे कि नदी और हराम है, कि मदारिस का इल्म भी हमें बातहारत और पाकीज़ा बनाता है। इसके बगैर न तहारत का तसव्वुर और न रिश्तों का तक़द्दुस। कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर या फिलोसोफर क्या बता सकता है कि बाप के छोड़े हुए तुर्के में वारिसों के लिए कैसी तकसीम होगी? इसका इल्म सिर्फ उलमा के पास है। मदारिस की बौलियों पर बैठकर क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा लगाने वाले अपने सीनों में ऐन कुरान लिए फिरते हैं कि जो अगर उहद पहाड़ पर भी पाया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। और यही वो तालिब इल्म है जिसके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं और जिसके अदब में फरिश्ते अपने पर बिछाए हुए हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कि तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है, तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है, कभी मेरे करीब से बेअदब न गुजरा जमाना। एक्सीलेंट। ये मदारिस और उनके पढ़ाने वाले हमें दुनिया और आखिरत के लिए तैयार कर रहे हैं, मगर अफसोस कि आज इनका बड़ा कड़ा वक्त आया हुआ है। हमें जिम्मेदारी लेनी होगी कि इनकी बका की कोशिश करते रहे जैसे हम अपने बका की कोशिश करते हैं। और एक बात जरूर अर्ज करूंगा मौज रब के साथ कि जहनियत बन चुकी है कि जो घर में सबसे ज्यादा नालायक समझा जाता है इसे ही पकड़कर मदरसे में डाल दिया जाता है कि चलो ये बहुत बिगड़ा हुआ है, पकड़ के साथ मौलाना के मदरसे में डाल दो। मगर शाबाश है इन मदरसों को कि ऐसे तुम लो और बिगड़े हुए को भी लेकर परेशान बना दिया कि सालेहीन की मोहब्बत ने इन्हें ऐसा निखारा कि वो हीरो की तरह चमकने लगे और लोग इनसे मुसाफा करने को बाइस फक्र महसूस करते हैं। अपने बच्चों को दीनी उलूम से आरास्ता कराना उतना ही जरूरी समझे जितना आप डॉक्टर या इंजीनियर बनाना जरूरी समझते हैं। हमारी नस्लों में सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान जैसी शख्सियतें उसी वक्त आ सकी जब उनका पहला मदरसा यानी माँ की गोद इस दीनी इल्म से लबरेज था। एक माँ को बाशऊर, बाहिम्मत और बाअमल मुसलमान होना चाहिए, तभी उनकी औलादे खालिद बिन वलीद की तरह इस्लाम के परचम को बुलंद करने वाली होगी। वरना आज की माओ का तो ये हाल है कि बच्चा रो रहा है, मोबाइल में म्यूजिक लगा दिया, कार्टून लगा दिया, बच्चा खामोश हो गया। अब लोगों को इस्लाम से गुमराह करने के लिए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। इंटरनेट इनका सबसे बड़ा आला कार है जिस पर आजकल तो
कहेंगे कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदिया रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। इन्हीं मदारिस से इस्लाम के शेर उठे थे और इस्लाम के आलम को उठाकर सर बुलंद किया था। आज भी उठेंगे और कुफ्र जुल्मत के भेड़ियों का सफाया करेंगे और मुल्क के हालात को पुरअमन बनाने के लिए और भंवर से निकालने के लिए यही उम्मत के नाखुदा बनेंगे इंशाअल्लाह। कि पर्दा गफलत का इन आंखों से उठा दे या रब, पर्दा गफलत का इन आंखों से उठा दे या